इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब का फिरोजपुर दौरा, जो रैली थी वो रद्द हो गई है और उसके पीछे की जो वजह सामने आ रही है वो सुरक्षा कारण है। सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री की फिरोजपुर रैली को रद्द करना पड़ा है। ये बड़ी खबर, सुरक्षा कारणों की वजह से 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर रुका रहा और फिर इसके बाद सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री के फिरोजपुर रैली को रद्द करना पड़ा। कृषि कानूनों की वापसी के बाद पहला पंजाब दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, जहां पर 42,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात पंजाब को मिलनी थी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का था, लेकिन जो बड़ी खबर है वो हैरान करने वाली है। सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री की फिरोजपुर रैली को रद्द करना पड़ा है। रविंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए। रविंद्र, क्या जानकारी, सुरक्षा कारणों से रैली रद्द? देखिए, सुरक्षा कारणों से रैली रद्द हुई है, लेकिन ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक भी है और ये पंजाब पुलिस की तरफ से बड़ी चूक हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली से बठिंडा गए, वहां से जो राष्ट्रीय शहीद स्मारक था हुसैनीवाला में, वहां से हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन मौसम खराब थी, इसलिए प्रधानमंत्री वहां करीब 15 से 20 मिनट तक वेट करते रहे। उसके बाद जब मौसम ठीक नहीं हुआ तो वो बाई कार रोड से हुसैनीवाला के लिए निकले, जो 2 घंटे का रास्ता था, और लगभग 30 किलोमीटर पहले एक फ्लाईओवर आया। जब प्रधानमंत्री का कारवा वहां पहुंचा तो उस कारवे जो फ्लाईओवर था वहां पर देखे कि प्रोटेस्टर ने उसे ब्लॉक करके रखा हुआ है। प्रधानमंत्री वहां भी 15 से 20 मिनट तक इंतजार किए। उसके बाद एसपीजी ने के आग्रह पर प्रधानमंत्री फिर से वापस बठिंडा लौटे और वहां से जो जानकारी है शायद दिल्ली की तरफ लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, हालांकि एक बात और मैं बता दूं कि इसके लिए डीजीपी जो पंजाब है, पंजाब पुलिस, उनको भी जानकारी दी गई थी। जितने भी कंसर्न अथॉरिटी है सबको ये जानकारी दे दी गई थी कि प्रधानमंत्री बाई रोड जा रहे हैं राष्ट्रीय शहीद स्मारक हुसैनावाला, लेकिन कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था और इसकी कह सकते हैं ये बहुत भारी चूक है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। ये बीजेपी की रैली नहीं थी। आप देखिए कि वहां पर जा रहे थे, हजारों करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट है, योजना है, उसका शिलान्यास या फिर लोकार्पण करने प्रधानमंत्री खुद जा रहे थे वहां पर, और ये तय कार्यक्रम था। इसके लिए डीजीपी पुलिस, पंजाब पुलिस हो या पंजाब के गृह सचिव हो, सबकी जानकारी में था कि प्रधानमंत्री वहां पर आ रहे हैं। मौसम खराब है, मौसम खराब होने के बाद भी जब बाई रोड जाना था उसके पहले भी सारी व्यवस्था करने के लिए बता दिया गया था, जानकारी दे दी गई। बावजूद उसके इस तरह के प्रोटेस्टर ने जब उनके कारवा को रोक दिया गया, प्रधानमंत्री उस जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां भी उनका। रविंद्र, बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय ने भी अब पंजाब सरकार से इसे लेकर जवाब मांगा है कि कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि ये गृह मंत्रालय जब इसकी जानकारी मिले तुरंत उन्होंने इसके लिए रिपोर्ट मांगी गई है कि कौन इसके लिए जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए कहा गया। क्योंकि जब आप खुद जानते हैं कि प्रधानमंत्री का कहीं भी इंटोर होता है, कहीं भी जाते हैं, तो एसपीजी या फिर जो प्रोटोकॉल होता है वो सबसे पहले जानकारी दी जाती है, वहां के कंसर्न अथॉरिटी को दी जाती है, राज्य पुलिस के महानिदेशक को दी जाती है, वहां के जो लोकल डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, सबको जानकारी दे दी जाती है। और यही बात प्रधानमंत्री जब पंजाब जा रहे थे उसके पहले भी दी गई थी। और आप खुद देखिए कि प्रधानमंत्री का कारवां जब आगे बढ़ रहा था, 2 घंटे का सफर था बाई रोड, और सारा इंतजाम किया करने के लिए बता भी दिया गया था कि प्रधानमंत्री मौसम खराब होने के कारण से बाई रोड जा रहे हैं हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक। बावजूद उसके एक फ्लाईओवर पर प्रोटेस्टर कैसे वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैसे जाम लगा दिए थे, क्यों वहां जो लोकल पुलिस थी कुछ नहीं की, वहां के लोकल अथॉरिटी ने उसे खाली कराने की कोशिश क्यों नहीं की, ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार। रविंद्र, जरा एक बार फिर से बताइए, ये फिरोजपुर में जो रैली थी, इस कार्यक्रम में पहले मौसम साफ होने का इंतजार किया गया, फिर अचानक से ये कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ, ये पहले से तय था? देखिए, ये कार्यक्रम पहले से तय था कि प्रधानमंत्री सीधे जाएंगे, लेकिन मौसम जब खराब हुआ तब यहाँ से वो बठिंडा गए और वहां से हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने वाले थे। उसके बाद जो कार्यक्रम स्थल था वहां भी जाने वाले थे, लेकिन जब मौसम खराब हुआ तो जब हेलीकॉप्टर से नहीं गए तो बाई रोड जाने का प्रधानमंत्री ने फैसला किया। आपने देखा कि कानपुर से भी जब मौसम खराब था तो प्रधानमंत्री कानपुर से लखनऊ गए थे अभी कुछ दिन पहले ही, लेकिन उसके पहले सारा इंतजाम किया गया था, सारे अथॉरिटी को बताया गया था, रोड क्लियर रहता था। और यही बात प्रधानमंत्री के आज के जो रूट था उसमें भी राज्य सरकार को बताया गया था, सर्वोच्च स्तर पर जो राज्य सरकार के पदाधिकारी हैं उन सबको बताया गया था। और ये बात विशाल देखने वाली बात है कि ये प्रधानमंत्री बीजेपी के रैली
में संबोधित करने नहीं जा रहे थे, बल्कि वहां पर राज्य के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है, उसका शिलान्यास लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे थे, और जहां पर मुख्यमंत्री को भी रहने की संभावना थी। ऐसे में सारा इंतजाम जब पूर्व जानकारी थी तो राज्य सरकार ने क्यों नहीं की? प्रोटेस्टर कैसे उस सवाल यही है कि प्रदर्शनकारी जो थे, प्रोटेस्टर जो थे, वो कैसे सड़क को ब्लॉक करने में कामयाब हो गए, जबकि पंजाब पुलिस के पास, पंजाब की सरकार के पास प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरी जानकारी थी। अमित भारद्वाज। बिल्कुल, देखिए कल जी मीडिया नेटवर्क ने भी ये जानकारी दी कि रात को जो है, देर रात प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉक कर लिया था पूरा रास्ता, और उनकी मांग थी कि पहले जो है वो आश्वासन दिया जाए कि उनकी मांगों पर कार्रवाई होगी, फिर ही वो हटेंगे। सुबह एक चिट्ठी भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से दी गई है। अब ये देखें कि हाल क्या है कि पंजाब पुलिस और प्रशासन को ही इन चीजों का मालूम नहीं है। वो डायरेक्टली जाके सेंटर से बात कर रहे हैं, जो भी संगठन है वहां पर, और उसके बावजूद मानने के बाद जो पुलिस की, देखिए आप, इनकी जो काउंटर इंटेलिजेंस है पंजाब का, उसको भी ये जानकारी नहीं है कि वो दोबारा से आके जाम कर लेंगे। उनका मकसद ही यही था कि वो जो है माहौल को खराब करे, पीएम की रैली को रद्द करवाएं, क्योंकि पीएम बहुत बड़ी घोषणाएं वहां करने जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि डीजीपी, स्टेट के जो डीजीपी है, उनको भी इस बात का इल्म नहीं था, उनकी काउंटर इंटेलिजेंस को इस बात का इल्म नहीं था, किसी भी एजेंसी ने जो है वो सेंटर को जो है वो जानकारी नहीं दी कि इस तरह से प्रोटेस्टर। और इससे पहले क्या हुआ कि जो लोग रैली में पहुंच रहे थे उनको भी रोका गया, उनको भी जबरन वहां पर रोका गया। और पंजाब पुलिस का इतना ढीला रवैया था, ऐसा लगता था कि पंजाब पुलिस खुद चाहती है कि ये रैली जो है वो ना हो, इतना ढीला रवैया उन लोगों का। हालांकि उनके पास इंफॉर्मेशन थी, उनको जो है केंद्र को इंफॉर्मेशन, यही बड़ा सवाल है कि इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह का विरोध हो सकता है, उसके बावजूद समय पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मनीष शुक्ला, यही बड़ा सवाल है। जानकारी तो थी, क्योंकि कृषि कानून का विरोध जिस तरह से हो रहा था, वापसी के बाद भी किसानों में रोष था। यह